चलो देखो, पेरोल में बेटा काम करना है। बेसिकली पेरोल में होता क्या है, मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था, पेरोल इज इक्वल टू सैलरी मेकर। ठीक है, आपको सैलरी बनानी है। तो यहाँ पर हमने एक रैंडम सा डेटा क्रिएट किया है और ये वही एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारी अलग अलग फील्ड पे काम करते हैं, मान लो। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि एएस ग्रुप नाम की एक कंपनी हमारी है, एएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड। और एएस ग्रुप नाम की इस कंपनी में दो ऑफिसेस हैं, एक हेड ऑफिस है और दूसरा ब्रांच ऑफिस है। हेड ऑफिस में पोस्टें हैं हमारे पास, एडमिन की पोस्ट है, सेल्स मैनेजर की है, प्रोडक्शन मैनेजर की है और इसके बाद मार्केटिंग मैनेजर की है। और यहाँ पर जो हम लोगों को असाइन करेंगे उसमें सूरज सिंह है जो कि हमारी पोस्ट यहाँ पे हेड ऑफिस में एडमिन की पोस्ट पे काम कर रहा है। श्रवण कुमार है जो हमारे यहाँ पे हेड ऑफिस में सेल्स मैनेजर का काम कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर इतने सारे आपके पास कैंडिडेट्स हैं जो कि हमारे यहाँ पे अलग अलग जगहों पे काम करते हैं। पेरोल में अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको चाहिए होंगी यूनिट्स। यहाँ पर देखो, ये हमने यूनिट्स बनाई हैं। यूनिट्स मैंने कहा था, आप जो कल बच्चे लैब कर रहे थे तो उन्होंने देखा भी है। यूनिट दो प्रकार की होंगी, कुछ होंगी सिंपल और कुछ होंगी कंपाउंड। सिंपल यूनिट में आपका डे आता है, मंथ आता है, आवर आता है और मिनट आता है। जब भी हम कंपाउंड यूनिट्स की बात करेंगे तो ये आपके कंपाउंड यूनिट है। ये सिंपल है सारी। सिंपल में क्या है, आवर है, मिनट्स है, डेज और मंथ है, ये सिंपल है। और जब हम कंपाउंड की बात करेंगे तो आवर ऑफ 60 मिनट, ये कंपाउंड सारी में आ जाएगा आपका। यही बेसिकली इसका यूज आप ओवर टाइम के समय पे करोगे। बाकी ये है प्रेजेंटी, अपसेंटी, ओवर टाइम वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें आएंगी वो आगे आ जाएंगी आपकी। बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर हमें किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी क्रिएट करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी कैटेगरी क्या है, यानी कहाँ काम करता है, किस पोस्ट पे काम करता है। इसके बाद उसका जो मेजरमेंट होगा सैलरी का वो सिंपल या कंपाउंड यूनिट्स पे होगा। जो सैलरी हम उसको देंगे वो कितने दिनों की देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 22 दिन प्रेजेंट है, 2-4 दिन एब्सेंट है, तो टोटल कितने हो गए, 26। कितने हो गए, 26। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा टोटल मिलाकर 26 दिनों का ही हमें सैलरी बनाना रहेगा। ठीक है, 4 दिन का ऑफ हम लोग वैसे भी ग्रांट करते हैं उसको। आगे आपका ओवर टाइम वगैरह आ जाएगा। यहाँ पर देखो चीज़ें क्या बनी हुई हैं, अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा दूँ आपको। यहाँ पे देखो, ये सारे बच्चों को दिए, मतलब एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। क्या क्या दिए जाते हैं, बेसिक सैलरी। मैंने कल कहा था जैसे कोई व्यक्ति इंटरव्यू के लिए आता है, जैसे उसका इंटरव्यू खत्म होता है, इंटरव्यू खत्म होते ही हम लोग उसको बेसिक सैलरी ऑफर करते हैं कि हम तुम्हें महीने का 25,000 रुपये देंगे। लेकिन बेटा ये 25,000 रुपये फाइनल नहीं है कि उसको मिलना ही मिलना है। अब उस 25,000 के बाद चीज़ें घटती हैं और बढ़ती हैं। घटती और बढ़ती कैसे है, 25,000 रुपये तो होगी उसकी बेसिक सैलरी जो कि हर महीने बनेगी जब वो 26 दिन प्रेजेंट रहेगा। फिर उसको हम आने जाने का 4,000 रुपये और दे रहे हैं। ठीक है, 4,000 जो टीए है इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कि तुम्हें या तो गाड़ी आएगी लेने के लिए, और अगर आप कैब नहीं चाहते हैं तो आपको हम 4,000 दे देंगे, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, किससे आना जाना है वो अपना देख लेना आप। अगला कह रहा है डीए, महंगाई भत्ता है, आपने सुना होगा 7वां वेतन आयोग लग गया है, 8वां वेतन आयोग लग गया है, उस पर काम करता है, ये हम बाद में देखेंगे। अगला है HRA, फुल फॉर्म समझो, हाउस रेंट अलाउंस, मतलब क्या हो गया, रहने का खर्चा। तो अगर आप एक अच्छी पोस्ट में काम करेंगे तो सीधी सीधी बात है, आपको कंपनी रहने के लिए रेजिडेंस प्रोवाइड कराएगी, और या फिर आप उनसे पैसे ले लीजिए, तो अपना खुद का देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है, HRA में 7,000 रुपये आपको और मिल जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे बेसिक्स 50 थी, 4 ये मिल जाएगा तो 54 हो गई। 54 के बाद आपका डीए मान लीजिए मैं 3500 जोड़ता हूँ, वो तो कैलकुलेशन कंप्यूटर खुद करता है। 7,000 ये जोड़ लीजिए आप, तो देखिए 7 3 10 4 14, तकरीबन आपका 50,000 ये था और ये 64,000 रुपये के आसपास पहुँच गया, 64,500 के आसपास। अब 500 रुपये मोबाइल का खर्चा भी कंपनी दे रही है आपको, तो ये आपका 65,000 रुपये हो गया पूरा मोबाइल में, मतलब रिचार्ज का खर्चा। ठीक है, एडवांस अगर आप पैसा ले लेंगे कंपनी से तो वो आपको सैलरी में कटवाना पड़ेगा, तो ये 15,000 रुपये अगर इसने एडवांस लिया है तो ये हर महीने कटेगा उसकी सैलरी से, और ये उसकी सैलरी को कम करेगा। फिर है कैंटीन चार्ज, अगर आप कैंटीन में बैठ के खाना वाना खाते हैं तो आप एकदम खाते रहिए, और जो महीने का आपका बिल बनेगा वो आपके महीने की सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। पीएफ होता है प्रोविजनल फंड, बस यही वो है जिसके लिए सब लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं और कुछ नहीं है। दिस इज सरकारी प्राइवेट में मिलता है। पीएफ मतलब होता है प्रोविजनल फंड या प्रोविडेंट फंड कह लीजिए आप इसका। मतलब क्या हुआ कि आप लाइफ लॉन्ग काम करते रहिए, जब आप रिटायर्ड होते हैं ना तो ढेर सारा पैसा मिलता है, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सिक्योरिटी देता है। पहले क्या होता था कि पहले लाइफ लॉन्ग बेटा पेंशन मिलती थी, अब पेंशन का थोड़ा तरीका बदल दिया है। अब क्या होते हैं, अब जो ज़्यादातर जो जॉब्स हैं ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स में भी पेंशन नहीं मिलता, वो सारा का सारा मिला के रिटायरमेंट पे आपको दे देंगे। लाइफ लॉन्ग वाला सिस्टम खत्म हो गया है आपका। तो ये ईएसआई जो है
वो आपका ये है एम्प्लॉय स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस। ये आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस टाइप का है, महीने का 300-400-500 रुपये कटेगा और आप कभी बीमार हो गए तो आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हो। तो कुल मिला के इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें सैलरी बनानी रहेगी। तो सैलरी किन किन चीज़ों की बनेगी? बेसिक सैलरी जो उसकी 26 दिन का हम लोग मेजर करेंगे वो बन जाएगी। इसके बाद बेसिक सैलरी के बाद जब हम आगे देखेंगे तो आपका बनेगा जा करके ठीक है बेसिक सैलरी जो 26 दिन को काउंट करेगा। इसके बाद आने जाने खर्चा टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, डीए डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता कहते हैं इसको, एचआरए हो गया आपका हाउस रेंट अलाउंस, मोबाइल का महीने भर का आपको चार्ज मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सैलरी को बढ़ा रही हैं उसकी। ठीक, अब इधर आ जाओ, एडवांस काटोगे तो कट जाएगा, घटाएगी, डिडक्शन है, कैंटीन खाओ पियोगे तो कट जाएगा, डिडक्शन है, पीएफ भी डिडक्शन है, लेकिन ये आपको आगे चल के मिल जाएगा। तो ये स्टैट्यूटरी डिडक्शन में दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक, तो यहाँ पर जब भी आप सैलरी बनाने की बात करोगे तो यहाँ पर आपको इस टेबल को आपको अपनी कॉपी में बना लेना, घर पे ही बना लेना, काहे के लिए टाइम वेस्ट करोगे। अभी मैं बनवाऊंगा तो तुम्हें नोट करने में ही आधा घंटा लग जाएगा। जैसे बताइए कैसे क्या किया जाए, आप नोट करना चाहेंगे, घर से बना लाएंगे? घर से बना लाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, घर से बना लाइएगा। अब इतने का इस्तेमाल करते हुए जो अब तक हमने किया है, अगर हमें पेरोल में जा करके सैलरी बनानी होगी तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन किया है। ठीक है, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करने का तो आपको अगला काम क्या करना है, चूंकि मेरे पास एजुकेशन मोड है तो मैं कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे जाऊंगा और इस तरीके से मेरा यहाँ पर टैली प्राइम ओपन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम पेरोल नाम की एक, इसको उतार देते हैं यार, ये दिक्कत देता है। ठीक है, क्रिएट पे जाऊंगा और क्रिएट में जाकर आप लोग थोड़ा हेल्प करिएगा, कल आप लोग ने लैब की है। पेरोल प्राइवेट लिमिटेड न्यू एंटर करेंगे। एंटर करने का एड्रेस डाल देता हूं, घाटमपुर, यहां से स्टेट कर लीजिए उत्तर प्रदेश। बाकी सब कुछ ऐसे रहने देंगे, कंट्रोल ए करेंगे, ये आपका डेटा सेव हो जाएगा। सिस्टम में कोई वायरस आ गया है इसमें, इसलिए इतना स्लो हो गया है। ठीक है, ये खुल गया आपका, हमेशा से ही होता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे आप जाएंगे टैली प्राइम में और टैली ERP9 में अंतर आता है। टैली प्राइम में तो डायरेक्टली ये कंपनी फीचर्स है, ये जो आपके सामने ओपन हो गया है। टैली ERP9 में आपको F11 करके आना पड़ेगा। टैली ERP9 में आपको 3 मिलते हैं, अकाउंट्स, इन्वेंट्री और स्टैच्यूरी। आपको अकाउंट्स में जाना रहेगा अगर पेरोल आप उसमें यूज़ करना चाहते हैं टैली ERP9 में। और प्राइम में तो कोई इशू नहीं है, बस आप इस स्क्रीन पे आएंगे। अच्छा, कंट्रोल करके आप गलती से आगे चले गए हैं तो F11 करके आप इसी स्क्रीन पे आ जाइए। F11 करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको पेरोल दिख रहा है और ये दोनों नो है। अच्छा, ना दिखे तो आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखता है शो ऑल फीचर्स। इसको तब तक यस करें जब तक आपको ये दोनों ऑप्शंस दिख ना जाए। ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से आकर के यस करते करते आपको यहाँ पे आकर इसको यस करना है। यहाँ पे यस किया और नीचे वाले को यस करिए। नीचे वाले को यस करेंगे तो कुछ इस तरीके से खुलता है पैनल। मैं आपको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो बच्चों, कोई सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो, आजकल क्या होता है, पीएफ सबका कटता है और लास्ट में वो मिल जाता है। अब लोगों को लगता है, जैसे मान लेता मैं एक कंपनी रन करता हूँ और मेरे यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो अब तरीका ये होता है कि उसका महीने का पीएफ कटेगा। तो महीने का पीएफ जो कटेगा तो क्या मेरे पास रखा रहेगा, मैं तो कंपनी हूँ। तो जैसे लोगों का बैंक अकाउंट नंबर होता है, ऐसे एक पीएफ अकाउंट नंबर होता है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर। तो होता क्या है कि आप अपना पीएफ अकाउंट नंबर आप यहाँ पे दे देंगे, पीएफ कोड, पीएफ अकाउंट नंबर वगैरह सब यहाँ पे भर दिया जाता है। ठीक है, ये उसी संबंधित चीज़ें हैं। कंपनी कोड क्या है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, कंपनी का अकाउंट ग्रुप क्या है, इस सारी चीज़ें जो हैं आपकी इसी में। ESI ब्रांच ऑफिस कहाँ। अब मैंने क्या कहा था, हम उसका पैसा तो काटेंगे हेल्थ इंश्योरेंस का, तो क्या हम इलाज करेंगे उसका? नहीं, ESI के ऑफिसेज बने होते हैं अलग अलग, यहाँ से पैसा कटेगा। जब भी आप बीमार हो तो उस हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पे भी ऑफिस होगा, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे भरी जाती है। तो ये आपका उसी संबंधित। और ध्यान रखना, इसके भरने साथ साथ एक चीज़ें ये भी होंगी, पढ़ो ये वर्ड, इनकम टैक्स नंबर। ठीक है, तो क्या होगा कि जब आप ये सब भर के आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो जब भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह बनेगी तो सैलरी के हिसाब से उनका इनकम टैक्स भी बनना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके सामने फिलहाल है। आप यहाँ से देखिए ऊपर लिखा हुआ है प्रोविडेंट फंड। ये प्रोविडेंट फंड के लिए बनाया गया है
ताकि उसका महीने का जो प्रोविडेंट फंड कटेगा वो जाके उसी के प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ अकाउंट नंबर में सेव होता रहेगा। इससे होता ये है कि कल कोई इस कंपनी को छोड़ के मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे यही वाला पीएफ अकाउंट नंबर दे दूंगा, तो अब तक यहाँ से कट के जमा होता रहा, अब वहाँ से कट के जमा होगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये आप डिटेल यहाँ पे भरते हैं। मैं फिलहाल कंट्रोल ए करके आगे बढ़ जाऊँगा और अब कंट्रोल ए करके फिर से आगे बढ़ जाऊँगा। अब आप यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अब आपका करना क्या है, आपको देखो चीज़ें क्रिएट सारी करी जाती हैं जाकर मास्टर्स के अंतर्गत। ये आपका ऊपर का हिस्सा मास्टर्स कहलाता है। ट्रांजैक्शन में एंट्रियाँ पास की जाती हैं। अच्छा, ट्रांजैक्शन में क्या ही एंट्रियाँ पास कर सकते हैं आप, अटेंडेंस दे सकते हैं बस उसकी, कितने दिन आया है, ओवर टाइम कितने घंटे लगाया है, बाकी सारी चीज़ें तो प्री फिक्स्ड है ना पहले से ही, भाई महीने की सैलरी उसकी पहले से फिक्स्ड है, ठीक है। और जितना HRA TA DA वगैरह सब महीने पहले से ही फिक्स्ड है। यहाँ पर अगर आप बता सकते हैं आकर वाउचर्स में तो सिर्फ आप उसकी अटेंडेंस बता सकते हैं। अटेंडेंस में आपके 3-4 मैंने कल बताए थे, एक था प्रेजेंट, एक था absent, एक था ओवर टाइम और एक था लीव। और लीव के हाँ बस इतने ही थे, ओवर टाइम हो गया ना लीव के साथ। तो अभी हम क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें बनाना शुरू करेंगे क्रिएट में जा करके। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे। जैसे आप क्रिएट पे जाएंगे तो आप उस टेबल को खोल लेना। ये टेबल मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो पेरोल मास्टर्स में आएंगे तो इसके नीचे आपके ऑप्शन से ये काम में आएंगे। अच्छा, मैं यहाँ से जाता हूँ अपनी टेबल में वापस, जो टेबल अभी हमने थोड़ी देर पहले खोली थी, ये ठीक है। और इस टेबल में जाके एक बार देख लो, वैसे मैंने सीरियल से ही बनाया है सब कुछ। तो सबसे पहले क्या बनाना है, कैटेगरी। क्या बनाना है, और हमारे पास कैटेगरीज कौन कौन सी है, हेड ऑफिस, और ये 4 बार लिखने से कुछ बदल नहीं जाएगा, है वो हेड ऑफिस, और यहाँ पे ब्रांच ऑफिस। इसके बाद हर एक ऑफिस में पोस्टें हमारे पास 4-4 है। तो टोटल मिलाकर अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास टोटल 2 ब्रांचेस हैं, पोस्टें कितनी है, 8, 4 पहले वाले में और 4 दूसरे वाले में। फिर हर पोस्ट के लिए व्यक्ति असाइन करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर ध्यान देना, कैटेगरी में ये बनेंगी, ग्रुप में ये बनेंगी, और जब आप एम्प्लॉय बनाना तब एम्प्लॉय में आके आपको ये बनाना है, यूनिट्स में आपको ये बनाना है, और यूनिट्स के बाद प्रेजेंटी एब्सेंटी में तो ये बन जाएंगे आपकी जो लिखा हुआ है सारा। शुरू करें बनाना। तो हमें चाहिए क्या, सबसे पहले क्या चाहिए बताओ इस टेबल के हिसाब से, कैटेगरी चाहिए। चलिए चलते हैं अपने टैली प्राइम में, और टैली प्राइम में जाकर देखते हैं क्या वहाँ पे हमें कैटेगरी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बताओ, पेरोल मास्टर्स के अंतर्गत आ रहे हैं तो यहाँ पे सीधे एम्प्लॉय ग्रुप दिख रहा है, और आपकी जो टेबल थी उसमें ग्रुप का सेकंड ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन था ग्रुप का, ये वाला। हमें पहले क्या चाहिए था, कैटेगरी चाहिए थी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको कैटेगरी नहीं दिख रही है तो आप यहाँ से शो मोर पे चले जाइए, ऊपर से एंटर कर लीजिए। जैसे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे कैटेगरी दिखेगी। सबसे पहला आपको एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है हेड ऑफिस, कंट्रोल ए, और यहाँ पे लिखेंगे ब्रांच ऑफिस, कंट्रोल ए। ये दोनों बन गए, क्योंकि हमारी टेबल में 2 ही थे। मैं फिर से बैक जाके देख लेता हूँ, तो हमने यहाँ का काम खत्म कर लिया। अब हमें कहाँ जाना है, ग्रुप पे। कहाँ जाना है, ग्रुप पे। इसको हम एम्प्लॉय ग्रुप कहते हैं। तो मैं वापस अपने टैली सॉफ्टवेयर पे आऊँगा और स्केप करके बाहर आऊँगा। यहाँ से आ गया, नीचे क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय ग्रुप। यही है आपके काम का, ध्यान रखना। ये अलग चीज़ें और ये अलग चीज़ें, अभी आपको आदत इनकी पड़ी है, तो ऐसा नहीं कि ग्रुप आप वहाँ बनाने लगे, ये यहाँ पे नीचे आएगा। अभी हम जाएंगे एम्प्लॉय ग्रुप में, और सबसे पहले क्या करेंगे, आप ग्रुप के लिए कैटेगरी असाइन करेंगे। जब आप ग्रुप क्रिएट करने आएंगे, सबसे ऊपर क्या पूछ रहा है, कैटेगरी। किस पोस्ट का, किस ऑफिस का है, तुमने क्या H दबाया, हेड ऑफिस का है। पोस्ट का नाम क्या है, एडमिन। कंट्रोल ए करिए बेटा, खोल दीजिए, बता दीजिए मुझे जल्दी। सेल्स मैनेजर, एक सेकंड, सेल्स मैनेजर, फिर है प्रोडक्शन, फिर मार्केटिंग, ठीक है। ब्रांच, तो देखो जहाँ हेड लिखा है, आप एरो की से वहाँ ऊपर जाइए और वहाँ से जाकर ब्रांच कर लीजिए। एरो कीज का यूज़ करिए, आप ब्रांच कर लीजिए। ब्रांच करने के बाद आप ब्रांच के लिख डालिए। तो मैनेजर है पहला, मैनेजर हो गया, और सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गया, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गया, और प्रोडक्शन, और अभी तक कोई इशू किसी को। हमने क्या क्या क्रिएट किया, सबसे पहले हमने कंपनी बनाई थी। कंपनी जस्ट बनाने के बाद मैंने फीचर्स में जाके पेरोल को इनेबल किया है।
थर्ड स्टेप में जब हमने पेरोल इनेबल करके वापस कंपनी में आ गए, गेटवे ऑफ टैली पे गए और वहाँ से जाकर के हम गए मास्टर्स में, मास्टर्स से क्रिएट में चले गए और वहाँ पर हमने बनाना था कैटेगरी ग्रुप। इतने हमने बनाए हैं अब तक। कैटेगरी के लिए शो मोर करना पड़ता है तब कैटेगरी दिखती है, ग्रुप तो आपको बाय डिफॉल्ट दिखेगा। अब यहाँ से स्किप करके बाहर आ जाइए। अब तरीका ये होता है, यहीं पे तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे चाहे तो एम्प्लॉय बना लें और चाहे तो एम्प्लॉय बाद में बनाएं, दोनों ऑप्शन होंगे आपके पास। अब की बार कल तो हम लोगों ने एम्प्लॉय बनाया था, आज मैं एम्प्लॉय बाद में बना रहा हूँ। वजह मैं बताता हूँ क्यों मैं अभी एम्प्लॉय नहीं बना रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जब मैं एम्प्लॉय बनाऊंगा तो बनाते समय ही सैलरी डिक्लेयर कर दूंगा। कल हम लोगों ने सिर्फ एम्प्लॉय बनाया था, सैलरी डिक्लेयर नहीं की थी। आज मैं क्या करूंगा, जब मैं एम्प्लॉय बनाऊंगा तो एम्प्लॉय की सैलरी भी वहीं लिख दूंगा मैं साथ में। तो अभी मैं एम्प्लॉय वाले ऑप्शन को छोड़ देता हूँ और एम्प्लॉय ऑप्शन को छोड़ करके मैं नीचे आता हूँ। तो एम्प्लॉय के बाद अगला ऑप्शन कौन सा है, यूनिट का है। यूनिट्स बच्चों दो प्रकार की होती हैं, पहली जिसको हम बोलते हैं सिंपल यूनिट, दूसरी जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड। सिंपल यूनिट हमेशा अकेले आती है, जैसे मैं कहूँ घंटा सिंपल है, मैं कहूँ मिनट्स सिंपल है, मैं कहूँ आवर्स सिंपल है। लेकिन जैसे मैं कंपाउंड की बात करूंगा तो कंपाउंड दो यूनिटों से मिलकर बनता है। जैसे हम कहें घंटा कितने मिनट का होगा, 60 मिनट का, तो आवर ऑफ 60 मिनट्स ये कंपाउंड यूनिट है। क्यों, क्योंकि इसको बनाने के लिए आवर भी चाहिए और मिनट्स भी चाहिए। आवर ऑफ 60 और फिर मिनट्स भरना पड़ेगा आपको, तो ये कंपाउंड यूनिट है। ऐसे अगर आपसे कोई कहे डे ऑफ 8 आवर्स, दिन 8 घंटों का काउंट, आपका जो दिन तो 24 घंटे का होता है, नहीं, कंपनी 8 घंटे का काउंट करती है, दिहाड़ी 8 घंटे का काउंट किया जाता है। तो अभी मैं यूनिट पे जाऊंगा और सबसे पहले जाकर मैं सिंपल बनाऊंगा। तो सिंपल में आएगा आवर, कंट्रोल ए, मिनट्स, कंट्रोल ए, डे, कंट्रोल ए, और मंथ्स चाहे तो बना लेते, इसमें बना रहता है बाय डिफॉल्ट। चलो मैं फिर भी बना लेता हूँ। तो हमारे सिंपल बन गया। अब हमें कौन सी बनानी है, कंपाउंड। कंपाउंड बनाने के लिए कंपाउंड लिखना नहीं, जहाँ सिंपल लिखा है एरो से वहाँ पहुँचिए, एरो की दबाइए, ऊपर पहुँचिए और कंपाउंड कर लीजिए। जैसे कंपाउंड कर लेंगे, अब यहाँ से आप आवर करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पे 60 करेंगे, यहाँ से मिनट्स करेंगे। और याद रखना ये मेनली जो मैं बना रहा हूँ ये किसके लिए बना रहा हूँ, ओवर टाइम के लिए। बाकी सब कुछ वैसे चलेगा, बट ओवर टाइम जो होगा वो आवर ऑफ 60 मिनट को ध्यान में रख के बनेगा। यानी अगर मैं कहता हूँ मैं 200 रुपये पर घंटा देता हूँ उसको, और अगर वो आधे घंटे काम करता है एक्स्ट्रा ओवर टाइम, तो आधे घंटे का मेजर करेंगे, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा, 1 घंटे बराबर 200, और 30 मिनट निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा उसी का। तो अगर 200 रुपये पर घंटा था तो आधे घंटे का कितना जाएगा, 100 रुपये। ये हमने आवर ऑफ 60 मिनट्स बनाया है, इसीलिए था ये। अब आ जाइए बाहर, आपकी यूनिट्स बन गई हैं। अब यूनिट्स बनाने के बाद अगर अपने टेबल में जाकर देखेंगे तो यूनिट्स बनाने के बाद आपको अटेंडेंस टाइप ही दिखा रहा है। यहाँ तक हम लोग बेटा कर चुके हैं। अब यहाँ पे प्रेजेंट, अब्सेंट, ओवर टाइम इतने बनाने हैं आपको, ठीक है। लीव छोड़ दीजिए, अभी हमें प्रेजेंटी लेनी है, उसकी अब्सेंटी लेनी है और ओवर टाइम बनाना है। तो हम चाहेंगे यहाँ से वापस अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे, और यहाँ से हम चले जाएंगे अटेंडेंस टाइप में, इंटर करेंगे। यहाँ पे मैं पहले बनाऊंगा प्रेजेंट, एंटर करते आइए और मुझे बताइए प्रेजेंटी का पैसा आप उसको देंगे कि नहीं देंगे, देंगे। तो पहला वाला अटेंडेंस ठीक है, आया है तो ठीक ही है, और अगर लीव मांग के चला गया है तो उसका भी देंगे हम लीव, तो लीव विथ पे, ये दोनों रहेंगे आपके इसमें। तो मैं यहाँ से इंटर करूँगा और इंटर करने के बाद आपको इंटर कर देना है। अगला बनाना है अब्सेंट। मुझे बताइए अब्सेंट का देंगे या नहीं देंगे, तो लीव विदाउट पे सेकेंड ऑप्शन है आपका, सॉरी, ओके। अब आएगा प्रोडक्शन। चलो गेस करो यहां से प्रोडक्शन क्या होगा। अटेंडेंस है, लीव है, प्रोडक्शन है या यूजर डिफाइंड। प्रोडक्शन, अटेंडेंस जो होती है प्रेजेंटी एब्सेंटी वो तो तुम्हारी दिन की काउंट होती है, और जो ओवर टाइम होता है वो एक्स्ट्रा काउंट होता है। वो दिहाड़ी का जो पूरा शाम 6 बजे तक का था वो चला जाएगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा उस पर ओवर टाइम काउंट होगा। तो इसमें क्या आएगा, ओवर टाइम, ओके। तो मैं यहाँ से जाके ओवर टाइम करूंगा, एंटर कर लूंगा। अब ओवर टाइम के लिए हम किस यूनिट को सिलेक्ट करेंगे, इसको, 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 किसको, याद रखना ये आपके लिए मेन है। यहाँ तक आइए और एंटर करके कंट्रोल ए कर दीजिए। ये पहला स्टेप है आपका। लगभग 80% काम आपका हो चुका है, ऑलमोस्ट 80% वर्क इज डन। अब आप नीचे बाहर जाइए इससे, और अब आपको मेन समझना है, नीचे लिखा हुआ पे हेड और वाउचर टाइप, बस ये दो बचे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर से नीचे तक, तो मैंने कैटेगरी यूज़ कर लिया है, ग्रुप यूज़ कर लिया है, एम्प्लॉय छोड़ा था मैंने, यूनिट यूज़ कर लिया है, अटेंडेंस टाइप यूज़ कर लिया है। अब हमारे पास बचा हुआ पे हेड और एम्प्लॉय, ये दो बचे हुए हैं। पे हेड और एम्प्लॉय को समझने के लिए हम बोर्ड पे चलेंगे अब, ठीक। थोड़ी देर पहले बोर्ड पे समझो, इसके बाद फिर हम देखेंगे इसमें।
तो अभी हम लोग बोर्ड पे फोकस करेंगे। मुझे चाहिए होगा एक मार्कर। पेहेड्स, सबसे पहले सवाल आता है पेहेड्स होते क्या है। तो पेहेड्स वो घटक है, ठीक है, वो घटक है या वो एलिमेंट्स हैं जो एम्प्लॉय के सैलरी को या तो बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे। और घटाएंगे भी तो कभी कभी ऐसा होता है कि घटा देंगे, बस कुछ होते हैं घटाएंगे लेकिन आगे मिल जाएगा आपको, ठीक। तो जैसे मैं कहूं हमारे पास जो पेहेड्स होंगे टोटल मिलाकर अकाउंटिंग में पेहेड्स होते हैं 4 प्रकार के। पहला अर्निंग, एम्प्लॉय के लिए अर्निंग मतलब जिसमें एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ेगी, एम्प्लॉय को अर्निंग होगी। नंबर 2 पे आता है डिडक्शन, जिसमें एम्प्लॉय की सैलरी कटेगी, डिडक्शन। तीसरा होगा स्टैट्यूटरी डिडक्शन। चौथा होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, वो काम खत्म हो गया, अब बेटा पेंशन का काम खत्म हो गया है, तो चौथा वाला छोड़ देते हैं हम, पहले 3 को कायदे समझ लेते हैं। तो हमने कहा पेमेंट्स क्या है, पेमेंट्स वो है जो सैलरी को या तो घटाएंगे और या तो बढ़ाएंगे। बिना पेमेंट्स के सैलरी नहीं बन सकती आपकी। पेमेंट्स वो हैं जो या तो सैलरी को घटाएंगे या तो सैलरी को बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे बताया गया है जो पेमेंट्स हैं आपके वो टोटल मिलाकर फिलहाल अभी के लिए हमारे पास 3 प्रकार के हैं। पहला है जिसको हम अर्निंग पे हेड कहते हैं, दूसरा है जिसको हम रिडक्शन पे हेड कहते हैं, तीसरा है जिसको हम स्टैट्यूटरी रिडक्शन पे हेड कहते हैं। अब समझना ज़्यादा, लिखने पे फोकस कम करना। अर्निंग पे हेड वो जो सैलरी को बढ़ाएंगे, डिडक्शन जो घटाएंगे, और स्टैट्यूटरी डिडक्शन चलो आज कट रहा है लेकिन कल मिल जाएगा आपको। अब यहाँ से मुझे बताइए, जब मैं बेसिक सैलरी की बात करता हूँ, आप मेरे पास आए इंटरव्यू देने के लिए, हमने आपका इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेने के बाद मैंने आपको 25,000 रुपये महीने की सैलरी ऑफर की, तो ये कहलाती है बेसिक सैलरी। मुझे बताओ ये जो मैंने 25,000 आपको ऑफर किया, ये आपकी सैलरी को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? बढ़ा रहा है या घटा रहा है? बढ़ा रहा है, क्योंकि आपकी जब यहाँ पे आए थे सैलरी कितनी थी? 0। कितनी थी? जब आप हमारे पास इंटरव्यू के लिए आए थे तो आपकी सैलरी उस समय कितनी थी? 0 थी। अब जो मैंने आपको ऑफर किया इसके बाद आपकी सैलरी कितनी होगी? 25,000 रुपये। तो जो बेसिक सैलरी होती है क्या होगी? अर्निंग मैंने बढ़ाएगी, रिडक्शन घटाएगी, क्या होगी? अर्निंग। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिक सैलरी। अच्छा, फिर मैंने कहा कि तुम्हें आने जाने का टीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हम देंगे महीने का 5,000 रुपये। तो मुझे बताओ टीए सैलरी को बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा। तो टीए यहाँ पे लिख दिया हमने। अब मुझे बताओ, मैं कहता हूँ तुम्हें रहने का खर्चा देता हूँ मैं, HRA, तो बढ़ा देगा? इसका तो ओवर टाइम बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा। तो ओवर टाइम भी हम यहाँ पे लिख देंगे। एक सेकंड लोग ना मार्कर, किसी में भरा है क्या? मार्कर कोई चल रहा है? देखो लाओ, दोनों लाओ, जो चल जाएगा चला लेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया ओवर टाइम। ओके, सैलरी को घटा रहा है बढ़ा रहा है? बोनस बढ़ाएगा, तो बोनस भी यहां लिख देते हैं। महंगाई भत्ता, जैसे जैसे कल को महंगाई बढ़ती जाएगी आपको थोड़ी सैलरी में इंक्रीमेंट देते जाएंगे, तो इसको बोलते हैं डीए। फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलाउंस। तो बताओ कहां लिखूं, इधर या उधर? इधर ही आएगा। महंगाई भत्ता बढ़ा रहे हैं आपको। अब कुछ तोड़ फोड़ दिया तुमने यहाँ, तो तुम्हारी सैलरी से कट जाएगा वो। तो बताओ ये सैलरी को बढ़ाएगा घटाएगा? इसको बोलते हैं डैमेज चार्ज। क्या बोलते हैं? डैमेज चार्ज। तो डिडक्शन में डालेंगे हम। कैंटीन में तुम महीने भर खाओ, सैलरी में काट लेंगे, तो कैंटीन चार्ज। ठीक है, ये इसी को केटरिंग चार्ज कहते हैं। कल को तुम्हारे घर में कोई इमरजेंसी हो जाए, आपको एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत हो, तो सैलरी से एक्स्ट्रा ले सकते हैं आप, बशर्ते ध्यान रखना वो पैसा कहाँ कटेगा? सैलरी में कटेगा। हर महीने को जो सैलरी बना करेगी उसमें से हम काटते रहेंगे, तो वो आएगा एडवांस सैलरी। अब हर महीने का पीएफ काटेंगे, तुम्हें बाद में लास्ट में ढेर सारा अमाउंट मिल जाएगा। तो बेटा डिडक्शन तो ये भी है, डिडक्शन ये भी है, ये वाला रिटर्न मिलता है और ये वाला नहीं मिलता, तो इसमें वो नहीं डालेंगे हम, पीएफ हम यहाँ डालेंगे।
ऐसे हर महीने कटेगा आपका, और बाद में आप उसका इलाज करा लेना। ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो ये तुम्हारे पास 3 है, तुम्हें तीनों को ढंग से समझना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने आपके साथ टेबल शेयर कर दी है, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। पे हेड्स जो होंगे टोटल मिलाकर आपके पास 3 प्रकार के होंगे। पहला अर्निंग पे हेड्स, दूसरा डिडक्शन पे हेड्स, तीसरा स्टैट्यूटरी डिडक्शन। पे हेड्स क्या है? पे हेड्स वो घटक है जो एम्प्लॉय की सैलरी को या तो घटाएंगे या तो बढ़ाएंगे। सबसे पहला है अर्निंग पे हेड। अर्निंग पे हेड वो पे हेड्स होते हैं जो सैलरी को हमेशा बढ़ाएंगे। इसमें आपका बेसिक सैलरी, टीए, डीए, एचआरए, ओवर टाइम, बोनस, अगर मोबाइल का खर्चा भी दे रहा हो तो सब लिख डालो यहाँ नीचे। जो जो उसकी सैलरी को बढ़ाएंगे सारे के सारे अर्निंग पे हेड कहलाएंगे। अब जिन जिन चीज़ों को आप पैसा काट रहे हैं उसका, तो वो सारा आपका इधर आ जाएगा। डैमेज चार्ज है, अर्निंग पे, ये तुम्हारा केटरिंग चार्ज है, एडवांस सैलरी है, सारा का सारा इधर आ जाएगा। अब किसी चीज़ का आप अभी डिडक्ट कर रहे हैं लेकिन आप भविष्य में उससे कमिट करते हैं कि आपको किसी न किसी रूप में दे देंगे हम, तो वो तुम्हारा चला जाएगा स्टैट्यूटरी डिडक्शन में। तो जिसमें पीएफ तो पूरा पूरा मिलता ही मिलता है, प्रोविडेंट फंड। दूसरा जो ईएसआई है ये आपको बेटा इलाज के रूप में मिलेगा, पैसा तो नहीं मिलेगा, इलाज के रूप में मिलेगा। ईएसआई कार्ड बनता है, जैसे आयुष्मान कार्ड होता है ऐसे आपका ईएसआई कार्ड बनेगा। ईएसआई हॉस्पिटल्स खुले होते हैं, इनको ऑफिस कहते हैं, आप वहाँ पे कार्ड लेके जाइए, जो भी दिक्कत हो आप दिखाइए, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। ओके है। तो टोटल कितने हैं? इनको कहीं पीछे बना लो, पीछे कहीं बना लो, नोट कर लो इनको।